अस्सलाम वालेकुम। ये हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के पेज 7 के क्वेश्चन किए थे, ये पेज 8 के क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया। तो पेज 8 के क्वेश्चंस आप देखेंगे 184, तो हम वही डिफरेंस ही लेंगे जो हमारी टेक्निक है। 7 4 और 27 है तो 4 और 27 23 और 9 है तो 18। तो अभी हमें नहीं समझ आ रही ना इस सीक्वेंस की, क्योंकि डिफरेंस बहुत ही मुश्किल है। फिर हम एक और डिफरेंस लेंगे, 3 19 और 23 और 18 का डिफरेंस 5 हो जाएगा। अभी भी हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो ऐसे फॉर्म में फिर हम किसी और लॉजिक को ढूंढने की ट्राई करते हैं। वो हो सकता है, अब ये 1 है, ये 8 है, ये 4 है, तो हाँ ये 1 का स्क्वायर हो सकता है। ये 2 के ऊपर पावर 3 क्यूब हो गया, 2 की पावर 4, फिर 3 किया क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर। हाँ ये हो सकता है। अगर ये टेक्निक काम ना करे तो फिर हम इस टेक्निक के आते हैं। हम मान लेते हैं 1 की पावर पहले रही होगी 2, तो यहीं आ गया, और 2 की पावर रही होगी 3, तो 8 आ गया। फिर 2 की पावर रही होगी 2, तो 4 आ गया। फिर 3 की पावर 3 तो 27, फिर 3 की पावर 2 तो 9। अब होगा क्या, अगर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है जो सबसे सिंपलेस्ट है जीएसए में, अब ये एक एक लाइन एक एक नंबर की है। तो एक तो ये माइंड में रखना है, कभी भी एग्ज़ामिनर ऐसा सवाल नहीं देगा जिसे सॉल्व करने में 20 मिनट हो जाएं या मुश्किल लॉजिक दे दे। हमेशा वो ऐसा लॉजिक देगा कि आप 2 से 3 मिनट में उसको देख सको। तो जो पहला ऑप्शन हमें मिलेगा ना, कि कोई रिलेशनशिप बन गया कि 1 का स्क्वायर है, या इससे मतलब है इससे पहले 1 की पावर 3 भी रही होगी, 1 1 लिख देता वो। ठीक है, तो इससे पहले का अगर पूछना चाहे, ज़रूरी नहीं आगे का पूछे, इससे पहले का भी पूछ सकता था। तो हम देखेंगे कि इन दो जगहों पर रिलेशन फिक्स बैठ गया है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो ये रिलेशन है। सबसे सिंपलेस्ट रिलेशन हमारे सामने ये आया है। ठीक है, तो यकीनन फिर इससे अगली वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, तो 4, और 4 की पहले पावर 3 दे रहा है, फिर 2 दे रहा है, तो 4 की पावर 3, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा 64। इन सवालों को करने के लिए ना आपको पहाड़े 20 तक पहाड़े लाजमी आने चाहिए, जिनकी टेबल्स मज़बूत होंगी ना, स्केयर्स वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड, वो जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 3 और 6 में 3 का डिफरेंस, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस, 8 और 16 में 8 का डिफरेंस, 16 और 18 में 2 का डिफरेंस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे लिए कैप्चर करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो फिर से इसी टेक्निक को देख लेते हैं। यहाँ पे भी मुश्किल है ना, 1 2 और 8 6, 8 और 2 फिर 6। तो अभी भी कोई सीक्वेंस हमारे सामने आ नहीं रहा इस तरह का। तो हम फिर से 3 के ऊपर 1 की पावर, तो 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 2 3 3। अब फिर हमारे पास आ रहा है 18, तो 18, अब एक 18 खुद आ गया है, एक 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो होप्स हो कि यहाँ 36 हो। एक तो हमें ये मिल गया कि 2 2 का रिलेशन है, पहले जो होगा फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो। लेकिन 2 के बाद तीसरा 8 ही क्यों रखा गया, उसके दरमियान फिर एक ये रिलेशन है कि 6 और 8 में 2 का फासला है, और 16 और 18 में 2 का फासला है। ये कन्फर्म नहीं है जवाब, जितना मुझे आता है मैं उतना सॉल्व कर रहा हूँ, ना ही मेरे पास इनके जवाब हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट हों। चेक करा लीजिएगा टीचर से। तो होप्स हो कि जो रिलेशन यहाँ 2 2 का फासला है और एक वैल्यू है, तो अगली 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक हो गया। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 से आगे फिर 8 दूनी 16, 2 का फासला 8, 8 दूनी 16,
फिर 16 के आगे 2 का फासला 18, 18 दूनी फिर 36 बनता है। तो तकरीबन यही है कि 36 ही आंसर होगा। नेक्स्ट पर आ जाएं। 2 है, 8 है और 12 है, 512 है। यहाँ पर भी फासला हमें 6 का फासला और 512 और 8 में 504 का फासला। यहाँ पर भी हमें फासले से कोई मदद नहीं मिल रही। तो हम देखते हैं, फिर सीधा स्केयर पे चले जाते हैं। 2 के ऊपर 1 की पावर और ये भी फिर 2 के ऊपर 3 की पावर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पर पावर 3 है। तो पावर का जो डिफरेंस आया है वो 2 का आया है। तो इसलिए हम 2 के ऊपर पावर रख कर देखते हैं 5 की। ठीक है। 2 2 2 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। नहीं, यहाँ 32 नहीं आया। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये भी नहीं आया। तो हो सकता है ये अब हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। लॉजिक ऐसा ही होता है कि आपने एक लॉजिक को इस तरीके से समझा, गलत हो गया, आप दूसरा लॉजिक ढूंढें। फिर ये 2 है, इस 2 के ऊपर, अब इससे पहले क्या है हमें नहीं पता, इस 2 के ऊपर 3 की पावर है तो ये 8 हो गया। फिर अब सोचेंगे कि इस 8 के ऊपर 3 की पावर पावर हो तो 512 आता है कि नहीं। तो 8 के ऊपर 3 की पावर, 8 ज़रबे 8 ज़रबे 8, 8 8 64, और 64 को अगर 8 से ज़रब करें तो 512 आता है। इसका मतलब है एक लॉजिक हम ऐसा निकाल पाए हैं कि हम 2 वैल्यू का इस्तेमाल करके तीसरी निकाल पाए। अगली फिर इससे भी मुश्किल है। ठीक हो गया कि अगर 8 के ऊपर 3 की पावर 512, पहले 2 आया उसके ऊपर 3 की पावर 8, 8 के ऊपर 3 की पावर 512, तो इसका मतलब है 512 के ऊपर भी 3 की पावर जाएगी। तो आप 512 मल्टीप्लाई 512 और मल्टीप्लाई 512 करेंगे। अब वो जो भी मल्टीप्लिकेशन का रूल है या जो भी इसके ऊपर पावर का रूल है वो अप्लाई करके यहाँ जवाब रख कर देखें तो वहीं इसका जवाब होगा तकरीबन। नेक्स्ट है 4 16 36 64। तो फासला है 12 का, फासला है 20 का, फासला है 4 और 24 28 का। 12 और 20 में फासला है 8 का, 20 और 28 में फासला है 8 का। तो सीक्वेंस मिल गया। 28 और आगे वाली वैल्यू में भी फासला होगा 8 का, 28 और 8 36। अब ये 64 इस 36 में जमा होगा तो 100 जवाब होगा। ये एक जो लॉजिक पकड़ा उससे हमने कर लिया। एक और भी देखा जा सकता था। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। या 2 4 6 8, इसका मतलब अब 10 का स्क्वायर आना चाहिए, वो भी 100 बनता है। तो ऐसा सवाल मतलब डबल साइड से चेक हो जाता है कि ठीक हुआ है।